नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता। नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप। नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता। नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी। नमो धर्मदानी नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे। करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही। हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता। दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य देव पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज आदिनाथ परमात्मा की भक्ति का समापन करते हुए 47वें श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारिधि महो दर बंधनोत्थम। तस्याशु नाश मुपयाति भयं भीएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। शब्दार्थ हम इस प्रकार से करेंगे। यह मतिमान, यह मतिमान, चौथी लाइन जो यस्तावकम, यह मतिमान, जो भी प्रज्ञावान व्यक्ति, मतिमान यानी प्रज्ञावान बुद्धिवान, जो भी कोई व्यक्ति, यह यानी जो, मतिमान मतलब प्रज्ञाशील व्यक्ति, तावकम यानी आपके, इमम स्तवम इस स्तोत्र को यानी भक्तामर स्तोत्र को, जो भी कोई प्रज्ञावान व्यक्ति तावकम यानी आपके, इमम स्तवम इस स्तोत्र को अधीते, अधीते का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना, पढ़ता है। तस्य यानी उसका क्या होता है, तो पिछले श्लोकों की बात एक साथ इसमें बता रहे हैं। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानल अहि। मत्त द्विपेंद्र यानी मदोन्मत्त हाथी। मृगराज का मतलब होता है सिंह। दावानल यानी दावाग्नि जो जंगल में लगती है। और अहि यानी सर्प। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। संग्राम यानी युद्ध,
वारिधि यानी समंदर में पैदा होने वाला कोई भी कष्ट यानी जहाज आदि के द्वारा, और महोदर यानी जलोदर आदि जो रोग हैं वो, और बंधनोत्थम यानी बंधन से उत्पन्न हुआ, मदोन्मत्त हाथी से, सिंह से, दावाग्नि से, सांप से, युद्ध के मैदान में, समंदर की यात्रा में, और शारीरिक बीमारी में या किसी भी प्रकार के बंधन से पैदा हुआ जो भयम यानी डर है, फियर है, भिया यानी भयभीत होकर के, भय स्वयं भयभीत होकर के, आशु यानी शीघ्र ही, नाशम उपयाति यानी विनाश को प्राप्त हो जाता है। भय स्वयं भयभीत होकर के विनाश को प्राप्त हो जाता है। बड़ी सुंदर बात इसके अंदर बताई। कहते हैं आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कि हे परमात्मन, हे प्रभु, जो भी कोई प्रज्ञाशील बुद्धिमान पुरुष व्यक्ति आपके इस स्तोत्र को भक्ति भाव पूर्वक पढ़ता है, इसका अध्ययन करता है, चिंतन करता है, ऐसा वो व्यक्ति मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, नाग, भयानक युद्ध और समुद्र, जलोदर रोग और कारावास, इन 8 प्रकार के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो भय है, ये जो डर है, जो प्रत्येक जीव के साथ लगा हुआ है, ये भय ही मानो भयभीत होकर के स्वयं ही भाग जाता है, दूर हो जाता है, यानी व्यक्ति भय से, डर से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये 8 नाम तो गिना दिए, लेकिन ये बात भी तय है कि मनुष्य तिर्यंचों के द्वारा दिया गया कोई कष्ट हो, उपसर्ग हो या प्राकृतिक प्रकोप हो, मतलब कर्म के कारण से कोई कष्ट हो रहा हो या अन्य किसी भी प्रकार का कष्ट या उपसर्ग हो, तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। उसका जो भय है वो दूर हो जाता है। आप और हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं, कई बार स्वयं के जीवन की भी इस प्रकार की अनुभूति होती है कि हमारे मन को और हमारे भीतर के बल को अगर कोई तोड़ने वाला दोष है तो वो भय है। भय यानी फियर, डर जहां होता है वहां पर व्यक्ति मन से भी कमजोर हो जाता है और बल होने के बाद, शक्ति ताकत होने के बाद भी वो अपने आप को निर्बल महसूस करता है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जहां भी भय की अनुभूति है, फियर की फीलिंग जहां भी है, फिर चाहे वो फियर किसी भी प्रकार का हो, किसी भी रूप में हो, जहां फियर है वहां पर भीतर में शांति नहीं है, वहां पर सुख का एहसास नहीं है। चाहे सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन जहां भीतर में डर बना हुआ है, किसी बात को लेकर के खौफ है, भय है, ऐसी स्थिति में ना तो परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, ना प्रेम होता है, ना सद्भावना होती है, और ना ही सुख की, शांति की अनुभूति होती है। जो भय से घिरा हुआ व्यक्ति होता है वो न किसी का होता है और न उसके कोई होते हैं। आज अगर हम देखें तो परिवार की स्थिति देखें, समाज को देखें, राष्ट्र को देखें, और इन सबकी रीति नीति, इनके सबके क्रियाकलाप अगर हम देखें तो सारे व्यवहार ही आज भय पर आधारित हो गए हैं। कोई भी चीज
सहज सरल नहीं रही। और तकलीफ तो तब होती है, दुख तो तब होता है कि जब बड़े बड़े साधु संत भी, सन्यासी, धर्मगुरु, जो कि धर्म को भी उस परमात्मा की पूजा, उपासना और साधना को भी भय के साथ जोड़ देते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। और व्यक्ति इस प्रकार से भयभीत हो जाता है कि वो उस क्रिया के साथ भीतरी मन से जुड़ नहीं पाता, बस करना है इसलिए करता है। और इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात बता दी कि भय खत्म हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ऋषभदेव हो या भगवान महावीर हो या अन्य कोई भी तीर्थंकर हो, सभी का संदेश ये है कि ना डरो ना डराओ, ना स्वयं भयभीत बनो, ना किसी को भयभीत करो। और इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा गया, दानान सेठम अभयप्याणम, दान में सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो अभय दान है। लोग ये समझते हैं कि लाखों करोड़ों का दान देंगे तो वो बहुत बड़ा दान होगा, बड़े बड़े अक्षरों में जहां नाम लिखा जाएगा वो बहुत बड़ा दान होगा। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी जी ने कह दिया, दानान सेठम अभयप्याण, यानी कि दानों के अंदर सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई है तो वो अभय दान है। क्योंकि अभय का दान वही व्यक्ति दे पाएगा जो स्वयं भीतर से अभय है। झांके अपने भीतर में किस प्रकार से भय संज्ञा प्रबल बनी हुई है, कैसे भय के साथ व्यक्ति जी रहा है। ये माना कि जितना ज्यादा जिसका मोह कर्म प्रबल होगा उतना ही वो व्यक्ति भयभीत होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि भय का वातावरण नहीं, भय की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अज्ञात भय से, आकस्मिक भय से हमेशा भयभीत बने रहते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, और बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार भयभीत बने हुए व्यक्ति के दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा हावी होते रहते हैं। जैसे घर से अगर आपका बेटा या आपका पति या आपकी पत्नी कहीं बाहर गए हैं, या कोई आपका बहुत प्यारा मित्र कहीं गए हैं, गाड़ी लेकर गए हैं और समय भी बताया है आपको कि इस समय पर वापस लौट आएंगे, अगर उनका फोन ना आए, फोन ना लगे और लेट हो जाए आने में और ना पहुंचे वो समय पर, तो मन में भयभीत व्यक्ति के कभी भी पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, हमेशा नेगेटिव सोचेगा। पता नहीं कहीं कुछ अघट तो नहीं घट गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। ये सारे विचार भयभीत, जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है उसके भीतर में आएंगे। याद रखना, अगर आपका मन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के भयभीत बना रहता है, फियर की फीलिंग कभी खत्म ही नहीं होती, तो इस पाठ का, इस स्तोत्र का, यानी कि इस श्लोक का, भक्तामर के इस 43वें श्लोक का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, पाठ करें, निश्चित रूप से भय खत्म होगा। जैसा कि स्वयं आचार्य देव ने कहा कि जो भी कोई व्यक्ति, फिर चाहे वो जैन हो, अजैन हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो बुद्धिमान है, प्रज्ञाशील है, श्रद्धावान है और भक्ति है उसके भीतर में, भक्ति के साथ अगर वो इस स्तोत्र को पढ़ता है तो वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। फिर चाहे वो हाथी का भय हो, सिंह का भय हो, दावानल का हो, नाग का हो, भयानक युद्ध का हो, समंदर की यात्रा का हो, या जलोदर ही नहीं,
किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग का भय हो या कोई बंधन का भय हो, कर्म बंधन का, कर्मों से बंधी आत्मा जो है अगर भयभीत है, तो ऐसा व्यक्ति इन सभी प्रकार के भय से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। और मुक्त क्या हो जाता है, भय स्वयं उसकी स्तुति से भयभीत होकर के भाग जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से अभय हो जाता है। जब वो अभय से भर जाता है तो फिर उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में जो भी कोई प्राणी आते हैं वो अपने आप को अभय महसूस करते हैं। और यही तो कारण है कि परमात्मा के समोशरण में कोई भी व्यक्ति आता, जन्मजात वैरी भी अगर कोई है तो वह भी अपना वैर, अपना भय भूल जाता। ये परमात्मा के भीतर में रहे हुए अभय का प्रभाव था। तो जितना जितना हमारे भीतर में अभय का भाव बढ़ेगा, जितना जितना भय हम दूर करेंगे, उतना उतना जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होता चला जाएगा। एक विश्वास पैदा होगा, आपसी रिलेशन अच्छे बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होगा। और जहां इस प्रकार से एक दूसरे पर भरोसा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, वहां पर एक अलग प्रकार की सुखद अनुभूति होगी। आप सबके भीतर में इस प्रकार की अनुभूति हो, ऐसी शुभकामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावना, मंगल कामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।